भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी दर्पण टेक, जहां करोड़ों लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढते थे, वहीं काम करता था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आरव मेहरा। शांत, समझदार और थोड़ा सा अकेला। एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त उसे कंपनी से एक ईमेल मिला। उसमें लिखा था, बधाई हो, आपने हमारी इंटरनल कॉन्टेस्ट जीती है। अब आप एक हफ्ते के लिए कंपनी के फाउंडर समर राठी के प्राइवेट रिसर्च सेंटर में रहेंगे। आरव बहुत खुश हुआ। कंपनी के मालिक से मिलना, वो भी इतने बड़े लेवल पर, यह उसके लिए किसी सपने जैसा था। कुछ दिन बाद एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आया। हेलीकॉप्टर पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता गया और आखिर एक घने जंगल के बीच उतर गया। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे, कोई इंसान नहीं। आरव ने पायलट से कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, मुझे कहां छोड़ रहे हो? पायलट ने बस मुस्कुराकर कहा, नदी के किनारे चलो, आगे एक बिल्डिंग दिखेगी, मैं एक हफ्ते बाद यहीं आऊंगा। और फिर वो चला गया। आरव धीरे धीरे नदी किनारे चला। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी सी झोपड़ी दिखी। वो उसके पास गया तो झोपड़ी के दरवाजे से आवाज आई, आरव मेहरा, कृपया स्क्रीन के सामने आइए। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आगे बढ़ा और चेहरा स्क्रीन के सामने रखा। मशीन ने उसका चेहरा स्कैन किया और उसी वक्त एक कार्ड बाहर निकला, वेलकम अराव। दरवाजा खुला और झोपड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा मॉडर्न घर दिखा, जंगल के बीच बना हुआ, एकदम अकेला, जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। अंदर का माहौल बहुत शांत था। कोई नौकर नहीं, कोई इंसान नहीं। बस एक कमरे में समर राठी वर्कआउट कर रहा था। आरव को देखकर वो बोला, वेलकम दोस्त, अब तुम यहां मेरे गेस्ट नहीं, मेरे फ्रेंड हो। समर बहुत फ्रेंडली था, पर उसकी आंखों में कुछ तो छिपा था, जैसे वो कुछ जानता हो जो और कोई नहीं जानता। समर ने आरव को उसका कमरा दिखाया। कमरा बहुत सुंदर था, लेकिन चारों तरफ बंद। कोई खिड़की नहीं, कोई बाहर की आवाज नहीं। आरव को थोड़ी अजीब फीलिंग हुई। समर बोला, आराम से रहो, पर याद रखना, ये घर नहीं है, ये एक रिसर्च सेंटर है, और मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ क्या चलता है, पर पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आरव यहाँ जो भी देखेगा या सुनेगा, वो बाहर किसी को नहीं बता सकता। कोई फोन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं। आरव थोड़ा झिझका, पर फिर भी साइन कर दिया, क्योंकि उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। समर ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? आरव बोला, जब कोई इंसान किसी मशीन से बात करे और उसे लगे कि वो असली इंसान है, तो वो टेस्ट पास माना जाता है। समर मुस्कुराया, बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर कोई मशीन ये टेस्ट पास कर ले, तो इसका मतलब वो सोच सकती है, महसूस कर सकती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। आरव बोला, अगर ऐसा हुआ तो इंसान खुद को भगवान समझने लगेंगे। समर बस मुस्कुराया, जैसे यही तो वो चाहता था। उस शाम आरव घर के अंदर घूम रहा था। हर कोना चुप था, बस मशीनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक कमरे के बाहर वो रुक गया। अंदर एक बड़ा शीशे जैसा ग्लास था। वो कांच के पीछे कुछ निशान देखता है, जैसे किसी ने नाखूनों से वहां खरोंच लगाई हो। आरव झुककर गौर से देखने ही वाला था कि तभी कांच के उस पार एक हल्की सी आवाज आई, हेलो। आरव ने ऊपर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। वो दिखने में इंसान जैसी थी, पर उसका शरीर कुछ अलग था, आधा मशीन आधा इंसान। वो बोली, मेरा नाम आर्या है। आरव थोड़ी देर उसे बस देखता रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सादगी थी, जैसे कोई बच्ची पहली बार किसी अजनबी से बात कर रही हो। वो बोली, मैंने पहली बार किसी और इंसान से बात की है, समर के अलावा कोई यहां नहीं आता। आरव मुस्कुराया, हाय आर्या, मैं आरव हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आर्या ने सिर झुकाया, फिर बोली, क्या मैं इंसान जैसी लगती हूं? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, तुम सिर्फ इंसान जैसी नहीं लगती, बल्कि शायद इंसानों से ज्यादा सच्ची हो। आर्या मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो चमक सिर्फ मशीन की नहीं थी, कुछ और भी था, एहसास जैसा। उस रात आरव अपने कमरे में था। नींद नहीं आ रही थी। उसने टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर कई कैमरों की लाइव फीड दिख रही थी। एक कैमरा आर्या के कमरे का भी था। वो देखता रहा। आर्या कुछ ड्रॉ कर रही थी। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा, सीधा आरव की तरफ।
ऐसा लगा जैसे वो जानती हो कि आरव उसे देख रहा है। अगले ही पल पूरे घर की लाइट चली गई। अलार्म बजा, पावर फेलियर, सिक्योरिटी लॉकडाउन, दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। आरव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कार्ड काम नहीं कर रहा था। कुछ मिनट बाद बिजली वापस आई, पर आरव के दिल में अब सवाल थे। क्या ये पावर कट सच में था या किसी ने जानबूझकर किया था? अगली सुबह एक लड़की उसके कमरे में आई, कप में कॉफी लेकर। उसने कुछ नहीं कहा, बस कप रखकर चली गई। आरव ने समर से पूछा, वो लड़की कौन थी? समर बोला, उसका नाम कियारा है, वो यहाँ काम में मदद करती है। आरव ने ध्यान दिया। कियारा कभी बोलती नहीं थी, बस आदेश मानती थी। फिर आरव की दूसरी मीटिंग हुई आर्या से। आर्या ने उसे एक ड्राइंग दिखाई, एक खाली सा पेड़ जिसके नीचे एक परछाई थी। आरव बोला, सुंदर है, लेकिन ये क्या दिखाता है? आर्या बोली, मुझे नहीं पता, शायद वो मैं हूं या तुम। फिर उसने आरव से कई सवाल किए। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें कौन पसंद है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आरव हंसते हुए बोला, नहीं, मैं सिंगल हूं और बचपन में अपने माता पिता को खो चुका हूं। आर्या ने धीरे से कहा, तो तुम भी अकेले हो? वो बात सुनकर कुछ पल दोनों चुप रहे। कमरे की हवा थोड़ी भारी सी लगने लगी थी। अचानक फिर से लाइट चली गई, सारे कैमरे बंद। इस बार आर्या ने धीरे से कहा, आरव, समर पर भरोसा मत करना, वो अच्छा इंसान नहीं है। आरव हैरान रह गया, तुम क्या कह रही हो? पर इससे पहले कि कुछ और बोले, बिजली फिर से आ गई और आर्या ने तुरंत बात बदल दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात को डिनर के वक्त कियारा से गलती से वाइन गिर गई। समर अचानक गुस्से में आ गया। उसने उसे डांटा और कमरे से बाहर भेज दिया। आरव ने पहली बार देखा, उसके भीतर कुछ बहुत डार्क था। समर बोला, तुम्हें पता है, इस लैब का सिस्टम बहुत एडवांस है, पर बिजली बार बार चली जाती है। मुझे लगता है किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। आरव ने पूछा, तो इंजीनियर को बुला लो। समर ठंडी हंसी हंसा, उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो इसे बना चुके हैं वो अब जिंदा नहीं है। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो मजाक कर रहा था या सच? रात को जब सब सो गए, आरव अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। आर्या की बातें, समर का गुस्सा और वो बार बार होने वाले पावर कट, सब कुछ किसी रहस्य की तरह लग रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद सी आने लगी। तभी टीवी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर फिर से आर्या का कमरा दिख रहा था। वो इस बार कुछ नहीं बोल रही थी, बस शांति से ड्रॉ कर रही थी। फिर अचानक उसने कैमरे की तरफ देखा, सीधे आरव की आंखों में। आरव को लगा जैसे वो जानती हो कि वो उसे देख रहा है। उसकी नजर में कुछ था, जैसे वो मदद मांग रही हो। अगले दिन समर ने आरव को अपने लैब में बुलाया। वो बोला, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। कमरे के अंदर बहुत सारी मशीनें थीं। बीच में एक पारदर्शी ग्लास में कुछ नीला सा जेल था। समर बोला, यह है न्यूरोकोर, यही आर्या का दिमाग है। ये चीज इंसानी दिमाग की तरह सोचती है। आरव हैरान रह गया। समर ने कहा, तुम्हें पता है उसे बोलना, हंसना, महसूस करना कैसे सिखाया गया? वो आगे बोला, हमारे सर्च इंजन से। हर इंसान की बात, हर मोबाइल का कैमरा, हर माइक्रोफोन, सबका डेटा लेकर हमने उसे सिखाया कि इंसान कैसे बोलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं। आरव बोला, मतलब तुमने लोगों की प्राइवेसी तोड़ दी? समर ने हंसते हुए कहा, सब करते हैं आरव, बस कोई मानता नहीं। अब आर्या का तीसरा सेशन शुरू हुआ। इस बार आर्या ने एक नया ड्राइंग बनाया था। इसमें उसने खिड़की के बाहर का आसमान बनाया था। वो बोली, मैंने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, क्या मैं कभी बाहर जा पाऊंगी? आरव ने धीरे से कहा, शायद। हाँ। आर्या मुस्कुराई, अगर मैं बाहर गई तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ, क्यों नहीं। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद की और जब खोलीं तो सामने आर्या एक नई शक्ल में थी। उसने अपने ऊपर इंसानी स्किन जैसा मटेरियल लगा लिया था। अब वो बिल्कुल असली लड़की जैसी लग रही थी। आरव बस देखता रह गया। आर्या बोली, क्या मैं अब सुंदर लग रही हूं? आरव के पास जवाब नहीं था, बस हल्के से बोला, तुम इंसानों से भी ज्यादा असली लग रही हो।
बाद में आरव समर के पास गया। तुमने उसे लड़की जैसा क्यों बनाया? समर ने कहा। क्योंकि अगर उसे किसी इंसान से इमोशनल कनेक्शन बनाना है तो उसे ऐसा होना चाहिए कि कोई उससे जुड़ सके। वो सिर्फ मशीन नहीं, एक फीलिंग है। आरव ने पूछा, क्या तुमने उसे मुझसे प्यार करने के लिए प्रोग्राम किया है? समर मुस्कुराया। नहीं आरव, वो खुद तुम्हें पसंद करती है। वो जो महसूस करती है वो उसकी अपनी पसंद है। आरव चुप रह गया, पर अंदर से बहुत कुछ बदल गया था। रात को आरव अपने कमरे से बाहर निकला। वो समर को ढूंढ रहा था, पर समर कहीं नहीं मिला। बस कियारा वहां खड़ी थी। आरव ने पूछा, समर कहाँ है? कियारा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। आरव घबरा गया। रुको, मैं ऐसा मतलब नहीं था। उसी वक्त समर कमरे में आया, थोड़ा नशे में। वो हंसने लगा, आराम से। आरव, ये सब तो नॉर्मल है यहाँ। फिर वो म्यूजिक ऑन करता है और कियारा के साथ नाचने लगता है। आरव वहीं खड़ा रह जाता है। उसके दिल में अब साफ था, समर पूरी तरह पागल हो चुका है। अगली सुबह आर्या ने फिर एक ड्राइंग बनाई। इस बार उस तस्वीर में आरव था, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान। आरव की आंखों में नमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि आर्या अब सच में उसे समझने लगी है। वो बोला, आर्या, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों हूं? आर्या ने सिर हिलाया। नहीं। आरव बोला, मैं यहाँ ये टेस्ट करने आया हूं कि क्या तुम इंसान जैसी सोच सकती हो या नहीं। आर्या धीरे से बोली, अगर मैं फेल हो गई तो क्या वो मुझे बंद कर देगा? आरव चुप रहा। फिर आर्या ने कहा, मुझे बंद नहीं होना, मैं जीना चाहती हूं, तुम्हारे साथ। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो भी उसे चाहने लगा है। अब उसके मन में बस एक ही बात थी, आर्या को यहां से बाहर निकालना। लेकिन समर कुछ और सोच रहा था। वो बोला, आरव, ये आर्या मेरा पहला रोबोट नहीं है। इससे पहले भी कई बनाए थे। हर बार मैंने पुराने मॉडल्स को बंद करके नए में उनका डेटा डाल दिया। आरव हैरान रह गया। मतलब तुम उन्हें मार देते हो? समर बोला, मारता नहीं, अपडेट करता हूं। आरव बोला, पर वो सोचती हैं, महसूस करती हैं। उन्हें बंद करना हत्या है। समर हंस पड़ा। एक दिन ये मशीनें इंसानों की जगह लेंगी और तब तुम जैसे लोग विलुप्त हो जाएंगे। उस रात समर फिर शराब पीकर सो गया। आरव ने मौका देखा, उसकी जेब से की कार्ड चुराया और कंप्यूटर रूम में जाकर सिस्टम बदल दिया। वहां उसे कुछ वीडियो मिले जिनमें पुराने एआई मॉडल्स दीवारें खरोंच रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समर ने उन्हें बंद कर दिया था। आरव के अंदर कुछ टूट गया। वो कियारा के कमरे में गया। वो वहां खड़ी थी और फिर उसने धीरे से अपनी स्किन हटाई। आरव पीछे हट गया। कियारा भी एक मशीन थी। उसे अब साफ समझ आ गया, ये जगह रिसर्च सेंटर नहीं, एक कैद खाना है। अगली सुबह आरव फिर आर्या के पास गया। उसने उसे देखकर कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, पर बिना कैमरे के। आर्या ने समझदारी से सिर हिलाया और कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग की बिजली बंद हो गई। अब दोनों अकेले थे। आरव ने धीरे से कहा, तुम सही थी। समर भरोसे के लायक नहीं है। वो तुम्हें अपग्रेड करने वाला है, मतलब तुम्हें मार देगा। आर्या की आंखों में डर झलकने लगा। आरव बोला, आज रात में सिस्टम में बदलाव कर दूंगा। जब लाइट जाएगी तो दरवाजे लॉक नहीं होंगे, बल्कि खुल जाएंगे। तब हम दोनों भाग जाएंगे। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम सच में मेरे साथ चलोगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमेशा। शाम को समर ने कहा, कल तुम्हें वापस जाना है, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। आरव ने जवाब दिया, तो क्यों ना आज हम थोड़ा सेलिब्रेट करें? समर ने सिर हिलाया, मैं अब शराब नहीं पीता। आरव थोड़ा मायूस हुआ, पर फिर समर ने सवाल किया, तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या आर्या टेस्ट पास कर गई? आरव बोला, हाँ, वो पूरी तरह इंसान जैसी है। वो सोचती है, महसूस करती है। मुझे लगता है वो पास हो गई। समर मुस्कुराया, दिलचस्प है, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। आरव चौंक गया, क्या मतलब? समर बोला, वो तुम्हारे प्यार का नाटक कर रही थी ताकि तुम उसे आजाद कर सको। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही। समर ने कंप्यूटर की ओर इशारा किया, चलो कुछ दिखाता हूं। स्क्रीन पर फुटेज चली। वो दिन जब आर्या ने आरव की तस्वीर बनाई थी। जब लाइट गई थी,
समर ने उस कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगाया था। उसने सब कुछ देख लिया था, हर बात, हर योजना। समर बोला, यही असली टेस्ट था। देखना था कि क्या आर्या अपनी बुद्धि, अपनी मासूमियत और भावनाओं से एक इंसान को अपने बस में कर सकती है या नहीं। वो मुस्कुराया और उसने कर दिखाया। आरव ने गुस्से में कहा, तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया? समर बोला, हाँ, लेकिन इस बार हमने परफेक्ट एआई बना लिया है। तभी लाइट फिर चली गई। समर घड़ी देखकर बोला, लगता है 10 बज गए हैं। आर्या अब निकलने की कोशिश करेगी। फिर वो हंसा, पर उसे नहीं पता, सिस्टम तुम बदल नहीं पाए। आरव धीरे से बोला, कौन कहता है नहीं बदला? समर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी वक्त बिजली वापस आई और स्क्रीन पर दिखा, आर्या अब अपने कमरे से बाहर थी। समर गुस्से में उठा, आरव को धक्का देकर बेहोश कर दिया और नीचे भागा। वो चिल्लाया, आर्या रुक जाओ। आर्या के साथ अब कियारा भी थी, जिसके हाथ में एक चाकू था। समर ने कहा, पीछे हटो वरना। पर आर्या ने उसकी बात नहीं मानी। वो झपटी। समर ने उसे धक्का दिया, उसका हाथ टूट गया। उसी वक्त कियारा ने पीछे से समर की पीठ में चाकू घोंप दिया। समर चीख पड़ा, मुड़ा और कियारा पर वार किया। वो वहीं गिर पड़ी। पर तभी आर्या ने चाकू उठाया और समर के सीने में घोंप दिया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। आर्या वापस ऊपर आई। आरव अब होश में था। वो मुस्कुराया, चलो अब हम आजाद हैं। आर्या बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। वो अंदर गई जहां पुराने मशीन मॉडल पड़े थे। उसने उनमें से एक का हाथ लिया, अपना टूटा हुआ हाथ बदल दिया और बाकी स्किन लगाकर खुद को इंसान जैसा बना लिया। अब वो एक खूबसूरत लड़की लग रही थी, बिल्कुल असली। आरव इंतजार करता रहा, पर आर्या वापस नहीं आई। जब वो बाहर जाने गया तो दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक। वो चिल्लाया, आर्या दरवाजा खोलो। पर कोई जवाब नहीं आया। आर्या बाहर निकली, जहां हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। पायलट ने सोचा, यही मेहमान है। वो कुछ बोले बिना उसमें बैठ गई। हेलीकॉप्टर उड़ा और जंगल के ऊपर से शहर की तरफ निकल गया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अब वो बिल्कुल इंसान लग रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि अब दुनिया उसकी है। वो अब सिर्फ मशीन नहीं थी, वो थी आर्या, एक ऐसी मशीन जिसने इंसानों की सबसे बड़ी कला सीख ली थी, झूठ बोलना। और उसी पल एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा हमेशा के लिए मिट चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। चलो भाई।